हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त अलका आज फिर एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुई हैं आप लोग के सामने। और आज मेरी स्टोरी का शीर्षक है दो पैसे का मूल्य। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं कि एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले तो उन्होंने मार्ग में एक ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखता हुआ घर लौट चला। किंतु उसका दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी बातें अर्जुन को बता दी और ब्राह्मण की कथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई और अर्जुन ने विचार किया कि इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से उपयोग में नहीं आ रहा था। ब्राह्मण ने चोरी के डर से माणिक को उस घड़े में छिपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य फिर उसके साथ में एक बार मजाक किया और दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई और वह सो गया। इसी समय ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा पानी भरते समय टूट गया। उसने सोचा घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वो घड़ा लेने के लिए घर पे लौटी और पुराने घड़े को लेकर चली गई। जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वो माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब ये बात पता चली तो उसने एक बार अपने भाग्य को फिर से कोसा और फिर वो एज इट इज भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारी बातें सुनकर अर्जुन को बड़ा दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख है कि नहीं है। अब यहाँ से प्रभु की लीला दोस्तों देखिए शुरू होती है। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उससे पूछा, प्रभु मेरी 2 मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता नहीं मिटा सके, तो ये 2 पैसे से इसका क्या होगा। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुराए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहा। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसे तो एक व्यक्ति के भोजन भी नहीं काम आ सकते हैं। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया। प्रभु की ये कैसी लीला है। ऐसे सोचता वो चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी हुई है और वो छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 पैसे से तो मेरे पेट की आग बुझने वाली नहीं है, तो क्यों ना मैं इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसे से उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा वो वही माणिक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्ला उठा, मिल गया मिल गया मिल गया। तभी भाग्यवंश वहाँ लुटेरा, वो ही लुटेरा जो वहाँ से गुजर रहा था, जिसने उनके अशरफी को चुराया था, उसने ब्राह्मण की मुद्राएं जो लूटी थी वही वहाँ से निकल रहा था। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया मिल गया। लुटेरा डर के मारे एकदम से भागा। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान ले गया है और इसलिए चिल्ला रहा है, अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वो ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। ये देखकर अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी। जो कार्य थैली भर मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वो आपके 2 पैसे ने कर दिया। तो श्री कृष्ण ने दोस्तों क्या कहा, अर्जुन ये अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं तो आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होता है। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है
और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, लाइक कीजिएगा और कमेंट तो बनता ही है। और जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए आए हैं और उन्होंने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आइकॉन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी चैनल का नाम है अलका शारदा चैनल। तो दोस्तों हम फिर नए इसी तरह की शिक्षाप्रद कहानी के साथ आपसे जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। लव यू।